गठबंधन है वह सभी इस भारतीय संविधान को सुरक्षित करने के लिए प्रयासरत रहे, क्योंकि कुछ इस तरह से देश के नागरिक बनकर ऐसे लोग भी भारत में बैठे हैं जो संविधान को निरंतर खत्म करने की और समीक्षा करने की कंटिन्यू बात करते रहते हैं। तो मेरा यही यहाँ से संदेश है समस्त देश की जनता को कि संविधान की सुरक्षा करें। संविधान के अंदर ही आपका जीवन और आपका मान सम्मान सुरक्षित है। निदेश दीदी जो है हमारी इस क्रम में क्या कर रही है अपनी तरफ से? देखिए, इसके लिए हम लोग देश की जनता को संविधान के बारे में जागरूक कर रहे हैं लगातार। अगर हम वास्तव में कहें कि देश के अंदर संविधान के बारे में अगर आम जनता ने जाना है, गांव के पिछड़े जो लाइन में खड़े लोगों ने जाना है, समझे महिलाओं ने जाना है, तो ये सब इस देश के उन्हीं लोगों की बदौलत जागरूकता आई है जो हम जैसे लोग काम कर रहे हैं, जो सड़कों पर काम कर रहे हैं, जो न्याय की बात कर रहे हैं, जो बार बार कहते हैं कि आपके अधिकार किसी धर्म में सुरक्षित नहीं है, किसी मजहब में सुरक्षित नहीं है। अगर आपके अधिकार सुरक्षित हैं तो भारतीय संविधान के तहत सुरक्षित हैं। जैसे कि सीए और एनआरसी का जब कानून आया, बिल संसद में आया, तो सारे मुस्लिम भाइयों ने, देश की समस्त मुस्लिम आबादी ने संविधान को सीने पे लगा करके आंदोलन किया, क्योंकि उन्हें पता था संविधान के तहत ही आप सड़क पर उतर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, अधिकारों को बचा सकते हैं। बहुजन आंदोलन बढ़े जा रहे हैं, फिर भी सरकार के ऊपर कोई झू नहीं रेंग रही। देखिए, तानाशाही सरकारें जो होती हैं वो केवल ऐसे ही रवैया दिखाती है कि हम किसी की नहीं मानेंगे। किसान रहे, उन्होंने धोखा दे करके कहा कि हम वापस ले लेंगे ये बिल वापस ले लेंगे। उसके बाद जब किसान अपने अपने घर चले गए तो उन्होंने कहा कि हम वापस नहीं लेंगे। इस देश में जब आंगनबाड़ी महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं, जंतर मंतर आती, तो ठीक है आपके अधिकार हम दे देंगे। जब वो घर चली जाती है फिर बेईमानी कर लेती है। तो ये सरकार देश की आम जनता के साथ बेईमानी कर रही है, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ। रोजगार के नाम पर युवाओं को यहाँ कावड़ की यात्राएं दे दी हैं, रोजगार के नाम पर यहाँ युवाओं को क्या कहते हैं, जगह जगह पर फिल्मों का बहिष्कार करने के लिए दे दिया है, नाटकों का बहिष्कार करने के लिए दे दिया है, नेताओं के पीछे भागने का रोजगार दे दिया है। क्योंकि वो जब बेकार रहेंगे और कमजोर रहेंगे, आर्थिक रूप से टूटे हुए रहेंगे, तो नेताओं के पीछे लग्गू बनेंगे। हाँ, नेताओं से कहेंगे साहब हमारा थोड़ा सा काम करा दो ताकि 1000-2000 बच जाए, रोजी रोटी चल जाए। तो क्या ये देश के युवाओं की एक तरह से इस तरह का कुंठित जनता बना देना चाहते हैं जो कल को अपराध भी करे? जब रोटी की भूख लगेगी तो आदमी रोटी छीनेगा, जब वो कमाने के लिए उसको रोजगार नहीं होगा तो वो रोटी छीनेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा। चोरी डकैती करते देख लिया तो कल को वो मर्डर भी करेगा। इसी तरह से आपराधिक देश को बना देना चाहते हैं। तो हम देश के अंदर चाहते हैं कि देश की आम जनता संविधान को सुरक्षित रखे। इसी संविधान के तहत आप अपने आंदोलन कर सकते हैं और आप इसके तहत सुरक्षित रह सकते हैं। क्या आपको लगता है संविधान सुरक्षित हाथों में नहीं है? देखिए, संविधान अगर सुरक्षित हाथों होता तो आज देश के अंदर 130 करोड़ आबादी मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से संविधान दिवस मना रही होती और देश की सरकारें संविधान की प्रस्तावना की आज सीने पे हाथ रख के संविधान प्रस्तावना का पाठ कर रही होती। जब 15 अगस्त को घर घर तक झंडा आप फहरा सकते हो, झंडा यात्रा निकाल सकते हो, तिरंगा यात्रा निकाल सकते हो, तो संविधान दिवस पे आप संविधान यात्रा क्यों नहीं निकाल सकते? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें पता है कि संविधान यात्रा निकाल दी तो ये लोग कावड़ यात्रा छोड़ देंगे, अगर संविधान यात्रा निकाल दी तो ये लोग रोजगार यात्रा निकाल देंगे कल को, अगर संविधान यात्रा निकाल दी तो कल को ये शिक्षा, समान शिक्षा की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कें भर देंगे। इसलिए वो संविधान की यात्रा नहीं निकालना चाहते। इससे पता चलता है कि सरकार कितना चाहती है कि संविधान लोगों तक जाए। आज 76 वर्ष हो गए। मुझे ये बताइए, इन 76 वर्षों में कितने लोग ऐसे हैं जो संविधान के बारे में जानते हैं, इस संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानते हैं, दायित्वों के बारे में जानते हैं? कितने लोग हैं? अभी मुझे लगता है कि मौलिक अधिकारों का भी तो पूरी तरीके से आम जनता तक प्रसार नहीं हुआ था। क्या मैडम आप मानती हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं संविधान को मानते हैं, लेकिन संविधान के मानने वाले मुस्लिमों का साथ क्यों नहीं देते? संविधान को मानने वाले मुस्लिमों का साथ क्यों नहीं देते? संविधान को मानने वाले ही मुस्लिमों का साथ देते हैं। आप कैसे कह रहे हैं? ये देश के अंदर अगर मुस्लिमों का साथ किसी ने दिया है तो संविधान को मानने वालों को ने दिया है। जितने भी देश के अंदर शाहीन बाग बने, जितने भी महिलाओं के मंच लगे, मैं संविधान को मानने वाली निर्देश सिंह इस देश के लगभग 150 शाहीन बागों को संबोधित करके आई हूँ। और देश के अंदर जितने भी लोग उनके साथ खड़े हुए वो सारे संविधान को मानने वाले लोग थे। जो उनके विरोधी थे, जो संविधान को नहीं मानते थे, वो तो उन्हें बिरयानी के ऊपर बदनाम कर रहे थे, 500 रुपए के ऊपर बदनाम कर रहे थे, औरतों को बुर्के के अंदर बदनाम कर रहे थे। देश के अंदर अगर मुस्लिमों के साथ कोई खड़ा है तो संविधान को मानने वाली जनता और वो देश का सच्चा नागरिक खड़ा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि कावड़ियों के अंदर सबसे ज्यादा बहुजन लोग हैं, लेकिन इस दिशा में आप कैसे यानी कि उनका दिमाग जो है परिवर्तित करेंगे कि वो उस दिशा में न जाकर मिशन की दिशा में आए, बाबा साहब अम्बेडकर जो कहते थे उस दिशा में काम करें? देखिए, कावड़ की यात्रा वही लेने जाता है जिसके दिमाग में कबाड़ भरा होता है।
कबाड़ किस चीज का कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा। अरे तेरी बीवी की इज्जत जो है खतरे में है, तेरे बच्चे का भविष्य खतरे में है और तू धर्म की रक्षा करने जा रहा है। धर्म आपको रोटी नहीं देता, धर्म आपको रोजगार नहीं देता, धर्म आपको शिक्षा नहीं देता, धर्म आपको कपड़ा नहीं देता, धर्म आपको मोबाइल, लैपटॉप, साइंस, विज्ञान से बनी हुई कोई भी चीज नहीं देता। धर्म ने सुई तक नहीं दी है जिस सुई से हम अपने कपड़े सिलकर अपनी इज्जत बचा ले। तो क्या करना है आपको उसको बचाने के लिए? अगर आपको बचाना तो मानवता बचाइए, अगर आपको बचाना तो अपने बच्चों की शिक्षा बचाइए। आपको गुमराह किया जा रहा है क्योंकि धर्म की आड़ में ही आपके अधिकारों को काट काट